हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे वार्म फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ एक नई टॉपिक पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एब्डोमिनल लम्प्स, यानी कि जो हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, जो हमारा पेट में जो गांठ बन जाती है उसके बारे में ए टू जेड पूरी फुल इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि किस रीजन की वजह से गांठ बनती है और साथ ही साथ क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या हमारे जो है वो रिस्क फैक्टर होते हैं और हमारा जो है ट्रीटमेंट क्या होता है, यानी कि कौन सी मेडिसिन किस बेस के लिए किस सिचुएशन में हम सारी चीजें जो है इस्तेमाल करते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आप फार्मेसी स्टूडेंट हो या फिर नर्सिंग स्टूडेंट हो या फिर मेडिकल से रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट हो। ये आम लोगों के लिए नहीं है, यानी कि इस वीडियो में जो भी मेडिसिन के बारे में बताया गया है वो सिर्फ और सिर्फ जो है आप प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही ले सकते हैं। ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी हमारा जो फुल इंफॉर्मेशन है, जो भी पूरा ए टू जेड जो गाइड रहेगा वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले हम ये स्टार्टिंग में जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या बेसिकली जानने वाले हैं, यानी कि क्या क्या आप जो है पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा एब्डोमिनल लम्स होता है उसका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दूंगा कि बेसिकली हमारा जो लम्स होता है, यानी कि जो एब्डोमिनल लम्स होता है, और लम्स कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरीके भी, जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कि कौन कौन से लम्स होते हैं। ठीक है, और तो ये इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे इसके बारे में। साथ ही साथ जो उसका सिम्टम्स होता है, यानी कि हमें बॉडी में कौन से लक्षण दिखते हैं जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये जो है एब्डोमिनल जो है लम्स ही है। साथ ही उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि हम बॉडी में क्या चेक करेंगे, क्या एग्जामिन करेंगे, ठीक है, किसकी वजह से हम पता करेंगे। एब्डोमिनल लम्प कॉजेस की बात करेंगे, क्या कारण होता है, किसकी वजह से, किस रीजन की वजह से जो है लम्प्स देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ कुछ कैंसर की वजह से जो लम्प्स हो जाते हैं, जो लम्प्स कॉज हो जाते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। रिस्क फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि किस वजह के, किस खतरे की वजह से जो है ये जो है खतरा बढ़ जाता है। एब्डोमिनल लम्प ट्रीटमेंट की बात करेंगे, यानी कि कौन सी मेडिसिन किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा जो एब्डोमिनल यानी कि जो लम्प्स होता है, ठीक है, वो भी लम्प्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो उसके सिचुएशन के हिसाब से ये भी देखेंगे कि किस मेडिसिन को किस सिचुएशन में इस्तेमाल करना है। तो चलिए एक एक करके सारी चीजों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, किसके बारे में, लम्प्स के बारे में। यहां पर लिखा गया है कि इन लम्प्स ऑफ एब्डोमेन इंक्रीज द स्वेलिंग एंड बॉम्ब द एरिया वेयर लम्प्स प्रेजेंट, यानी कि जो है एब्डोमेन का जो लम्प्स होता है वो क्या इंक्रीज करता है, वो सूजन को इंक्रीज कर देता है और जो है वो उभर जाता है, यानी कि बम्प हो जाता है कहां पर, जहां पर जो है लम्प्स होता है। जैसे इस फोटो के थ्रू आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ जो है उभरा हुआ है और उसमें स्वेलिंग भी है। ठीक है, जहां पर उस कंडीशन में, यानी कि जहां पर हमारा लम्प्स हुआ रहता है वहां पे स्वेलिंग रहता है और उभरा हुआ रहता है। ठीक है, मोस्टली दिस लम्प्स मोस्टली दिस लम्प्स आर सॉफ्ट इन नेचर बट इट मे बी सॉलिड, यानी कि ज्यादातर ये नेचर में क्या होता है, जो है हमारा लम्प्स क्या होता है, सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा जो है वो नरम होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा केस हो जाता है कि ये सॉलिड हो जाता है, थोड़ा सा ठोस रहता है। नीचे और क्या कह रहे हैं कि लम्प्स ऑफ एब्डोमेन इज मेनली ड्यू टू इंटरनल रीजंस, किसकी वजह से होता है, जो हमारे स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है, वो एक मेजर रीजन होता है लम्प्स का। यहाँ पर किसकी क्या क्या बताया गया है, हर्निया की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, जो हर्निया होती है उसकी वजह से हो सकता है, लिपोमा की वजह से हो सकता है, और साथ ही साथ हेमेटोमा और ट्यूमर, इन सभी चीजों की वजह से ये सभी कारण बनते हैं। किसका कारण बनते हैं, जो एब्डोमिनल लम्प्स होते हैं उसका कहीं ना कहीं जो है ये कारण बनते हैं, मेजर कारण यही है। अब आगे देखते हैं, कहने की जो एब्डोमिनल लम्प्स के जो सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में देखते हैं। कहने की क्या होता है एब्डोमिनल लम्प का जो सिम्टम्स होता है। सबसे पहले सिम्टम ऑफ एब्डोमिनल लम्प्स इज डिपेंड ऑन कॉज ऑफ लम्प्स, यानी कि किस पर ये डिपेंड करता है, जो लम्प्स की कारण है, ठीक है, जो लम्प्स की वजह बनती है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं करके कि क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे एब्डोमेन में क्या होता है, सूजन हो जाती है, यूरिनेशन में बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है, यूरिनेशन के दौरान बहुत ज्यादा पेन रहता है उसमें, एब्डोमेन पेन होता है, पेट में दर्द रहता है, ईचिंग अराउंड लम्प्स, यानी कि जलन महसूस होती है, कहां पर होती है, लम्प्स के अराउंड, जहां पर लम्प्स हुआ रहता है उसके आसपास जो है ईचिंग यानी कि जलन महसूस होती है।
नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन जो होता है, और साथ ही साथ वेट जो आपका होता है वो बढ़ जाता है, नॉर्मल से जितना वेट रहता है उससे ज्यादा हो जाता है। फील प्रेशर इन एब्डोमेन यानी कि पेट में बहुत ज्यादा दबाव रहता है, और जॉन्डिस यानी कि पीलिया के भी केसेस मिल सकते हैं इन इसकी वजह से, यानी कि ये सारे सिम्टम्स है किसके, एब्डोमिनल लम्प्स के। ठीक है, जिसमें हमने सूजन के बारे में पढ़ा, जो हमारा यूरिनेशन उसमें पेन होता है, और साथ ही साथ एब्डोमेन पेन, ईचिंग अराउंड लम्स होता है, नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इंक्रीज वेट। फील जो है किसके, प्रेशर किसके अराउंड एब्डोमेन में हम क्या करेंगे, फील होता है, महसूस होता है, क्या होता है, महसूस होता है, प्रेशर महसूस होता है, साथ ही साथ जॉन्डिस देखने को मिलता है। आइए आगे देखते हैं क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में देखते हैं क्या कह रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं एग्जामिन अबाउट पेन ऑफ पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट का पेन है, यानी कि जो दर्द हो रही है उसको एग्जामिन करेंगे, कितनी दर्द है, ठीक है, नॉर्मल है, ज्यादा है, ये सारी चीजों को एग्जामिन करेंगे। चेक फीवर कंडीशन, यानी कि उसके जो बुखार है उसके कंडीशन को हम चेक करेंगे, कितना है, नॉर्मल है या ज्यादा है, या जो भी है उसको चेक करेंगे अच्छे तरीके से। एग्जामिन करेंगे जो लम्स, यानी कि कितना बड़ा वो लम्स है, यानी कि उसकी जो ग्रोथ है वो कितनी है, उसको अच्छे तरीके से एग्जामिन करेंगे। जो लम्स में पेन है उसको हम जो है देखेंगे, महसूस करेंगे। ठीक है, जो महसूस कर रहा है पेशेंट उस चीज को हम नोटिस करेंगे, और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिपेशन, लॉन्ग टाइम कॉन्स्टिपेशन है इसको देखेंगे, और वेट इंक्रीज और डिक्रीजिंग, यानी कि जो वेट है उस पेशेंट का वो इंक्रीज हुआ है या बढ़ा है या फिर घटा हुआ है, इसको भी ये एग्जामिन करेंगे। अब कॉजेज की बात कर लेते हैं, किसके कारण की वजह से लम्प्स देखने को मिलते हैं, यानी कि कॉज ऑफ एब्डोमिनल लम्प्स, यानी कि जो कारण है एब्डोमिनल लम्प्स का वो डिपेंड करता है लोकेशन, यानी कि जो एब्डोमिनल है वो अलग अलग लोकेशन पर होता है। ठीक है, जो लम्प्स होते हैं वो अलग अलग कहां पर होते हैं, अलग अलग लोकेशन पर होते हैं, तो उस लोकेशन के हिसाब से वो डिपेंड करता है, कॉज डिपेंड करता है। इफ लम्प्स प्रेजेंट सुपरफिशियली ऑन एब्डोमेन इट मे बी ड्यू टू स्किन एंड हर्निया, यानी कि अगर लम्प्स जो है कहां पर प्रेजेंट हो, ऊपरी हिस्से में, यानी कि एब्डोमेन का जो ऊपरी हिस्सा होता है जहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है ऊपरी हिस्से पे अगर वो प्रेजेंट होता है तो इस केस को हम क्या कहेंगे, किसकी वजह से हुआ है, स्किन की वजह से, यानी कि जो हमारा त्वचा है उसकी वजह मानेंगे, और साथ ही साथ जो हर्निया है वो रीजन होगा कहीं ना कहीं इसके पीछे का। सिस्ट क्या होता है, एक टर्म है हमारा सिस्ट। देखो सिस्ट क्या होता है, यहाँ पर कह रहे हैं कि सिस्ट इज abnormal fat of abdomen which is filled infection substance and liquid, यानी कि सिस्ट क्या होता है, सिस्ट एक तरीके का जो है एब्डोमेन में फैट, एबनॉर्मल तरीके का फैट होता है जो किससे फिल होता है, इन्फेक्शन सब्सटेंसेस से और लिक्विड से फिल रहता है। ठीक है, सिस्ट क्या होता है, सिस्ट एक तरीके का जो है फैट होता है जिसमें क्या होता है, इन्फेक्शन सब्सटेंस होते हैं और साथ ही साथ लिक्विड इसमें फिल रहती है, दैट इज कॉल्ड सिस्ट। अब इसमें अलग अलग जो है हम देखते हैं क्या होता है, ओवेरियन सिस्ट एक होता है जो ओवरी में होता है बेसिकली, यानी कि सिस्ट फॉर्मेशन अराउंड ओवरी, यानी कि ओवरी के अराउंड में जो है वो सिस्ट का फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड ओवरियन सिस्ट। ठीक है, सिस्ट हमने पढ़ा क्या है, फैट से भरा हुआ है, तो यानी कि इन्फेक्शन उसके अंदर रहता है, उसके अंदर लिक्विड रहती है, वो एक सिस्ट होता है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद है पॉलीसिस्टाइटिस, क्या होता है, इट इज मेनली मोस्टली ड्यू टू गॉल ब्लैडर स्टोन, ये किसकी वजह से होता है, जो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं उसके वजह से हमें पॉलीसिस्टिस देखने को मिलता है। अब कह रहे हैं गॉल ब्लैडर स्टोन ब्लॉक द गॉल ब्लैडर ट्यूब, ड्यू टू दिस रीजन डेवलप स्वेलिंग इन गॉल ब्लैडर, यानी कि जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो क्या ब्लॉक करता है, जो गॉल ब्लैडर ट्यूब होता है उस चीज को ब्लॉक कर देता है पूरे तरीके से, जिसकी वजह से हमें जो है गॉल ब्लैडर में सूजन देखने को मिलती है, यानी कि स्वेलिंग जो है उसका डेवलपमेंट हो जाता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। स्वेलिंग किसमें बढ़ती है, गॉल ब्लैडर में, किसकी वजह से, जो है हमारा गॉल ब्लैडर स्टोन जो है, जो जब हमारा गॉल ब्लैडर स्टोन गॉल ब्लैडर को ब्लॉक करता है जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा हेमेटोमा। क्या होता है हेमेटोमा, यानी कि इन दिस कंडीशन इनसाइड ऑफ स्किन फ्रीज द ब्लड स्टार्ट ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि इस कंडीशन में जो हमारी स्किन होती है, ठीक है, किसी भी पार्ट, स्किन के किसी भी पार्ट में जो स्किन होती है उसमें जो है ब्लड जो है वो पूरे तरीके से फ्रीज हो जाता है, कुछ इस तरीके से आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, ब्लैकिश टाइप का हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसके अराउंड में वो पूरे तरीके से ब्रेक डाउन हो जाती है, यानी कि पूरे तरीके से जो है वो ब्रेक हो जाती है।
इसको हम क्या कहते हैं, हेमाटोमा कहते हैं। यानी कि ऐसी कंडीशन जहां पर ब्लड पूरे तरीके से जम जाता है, पूरे तरीके से फ्रीज हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, हेमाटोमा कहते हैं। हेमाटोमा क्या होता है, यानी कि हेमाटोमा मेनली ड्यू टू इंजरी एंड एनी मेडिकल प्रोसीजर। यानी कि हेमाटोमा जो है किसकी वजह से होता है, इंजरी की वजह से होता है, यानी कि कोई चोट वगैरह लग जाती है, ठीक है, उसकी वजह से हो जाता है, या फिर किसी मेडिकल प्रोसीजर की वजह भी हो सकता है हेमाटोमा का। लिपोमा एक वर्ड है, लिपोमा क्या होता है, कहने की लिपोमा मेनली डेवलप ड्यू टू फैट एंड इट इज मेनलेस। ये किसकी वजह से होता है, ये जो है मेनली जो है वो फैट की वजह से होता है, यानी कि बहुत ज्यादा अगर फैट बॉडी में है तो इसकी वजह से लिपोमा होता है। और लिपोमा में कोई भी पेन वगैरह देखने को नहीं मिलती है, यानी कि ये पेनलेस होता है। लिपोमा क्या है, लिपोमा एक फैट होता है, किसकी वजह से होता है, फैट की वजह से होता है, और इसमें कोई भी पेन देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, क्या रिस्क फैक्टर होता है लम्स के, ठीक है, यानी कि किसकी वजह से जो हमारा गांठ बनता है वो किसकी वजह से जो है वो खतरा में हो सकता है। कह रहे हैं कि इंक्रीज फैट, अगर फैट जो है वो बढ़ जाता है यानी कि मोटापा है तो वो रीजन है, वो जो है आगे चल के जो है वो रिस्क हो सकता है कि लम्स के कारण हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा फूड जो स्मोक्ड फूड होता है, यानी कि जो धुआं होता है उससे सेका हुआ होता है, तो ऐसे केस में भी आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जो हमारा बहुत ज्यादा नमक जो फूड में डाल के खाते हैं ऐसे लोग, तो इन केस में भी क्या होता है, आगे चलकर लम्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इसके भी ये भी कारण बन सकता है। एब्डोमिनल ऑपरेशन, अगर कोई जो है आपके पेट का कोई भी ऑपरेशन हाल ही में रिसेंटली में हुआ है तो आगे चलकर हो सकता है कि मे बी जो है वो लम्स के कारण बन सकती है। उसी तरीके से जो है आगे कोयला या फिर जो धातु या फिर लकड़ी या रबर की जो फैक्ट्री में जो लेबर्स काम करते हैं, ये लेबर्स जो है कहीं ना कहीं जो है आगे चलकर इनको प्रॉब्लम हो सकती है लम्स की। आगे देखते हैं क्या है। अब बात कर लेते हैं, हमने अभी तक जो है काज के बारे में पढ़ा, किसकी कारण की वजह से होता है, साथ ही साथ सिम्टम्स के बारे में पढ़ा, और हमने जो है वो रिस्क फैक्टर के बारे में पढ़ा। अब हम मेन पॉइंट पढ़ेंगे कि हमारा जो है वो ट्रीटमेंट क्या होता है, इस जो है लम्स होते हैं उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। यानी कि जो है सबसे पहले एब्डोमिनल लम्प ट्रीटमेंट की बात करें तो लेप्रोस्कोपी क्या होता है, यानी कि इफ पेशेंट इज हेर्निया एंड ब्लॉकेज इंटेस्टाइन और कैंसर, इन दैट कंडीशन इमीडिएटली सर्जरी प्लान। यानी कि अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसको जो है हेर्निया हुआ है और जो हमारा उसका इंटेस्टाइन है वो ब्लॉक हुआ है, या फिर जो है इस कंडीशन में कैंसर हुआ है, तो ये जो है एक इमीडिएटली यानी कि तुरंत जो है इस ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, यानी कि सर्जरी करने की सिचुएशन बन जाएगी ऐसे केस में। इन दिस कंडीशन लेप्रोस्कोपी सर्जरी आर मोस्टली यूज्ड। लेप्रोस्कोपी बेसिकली क्या होता है कि हमारे एब्डोमिनल में एक छोटा सा छेद करते हैं जिसमें कैमरे के थ्रू जो है वो सर्जरी की जाती है। इन दिस कंडीशन लेप्रोस्कोपी सर्जरी आर मोस्टली यूज, यानी कि ऐसे कंडीशन में, यानी कि जो कैंसर के कगार पे, कैंसर के स्टेज पे आ जाते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम लेप्रोस्कोपी सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं क्या है, कह रहे कि कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। क्या होता है कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी? कीमोथेरेपी का मतलब होता है कि एंटी कैंसर ड्रग्स, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो कैंसर के अगेंस्ट में फाइट करता है, दैट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। यानी कि जो उसकी सेल होती है, कैंसर की जो सेल होती है, उसको धीरे धीरे जो है इनहिबिट करता है, किल करता है। किसकी वजह से? वो जो ड्रग्स होते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं, वो किल करते हैं कैंसर के सेल्स को। और रेडिएशन थेरेपी भी वही है कि बस वो रेज के थ्रू होती है, यानी कि रेडिएशन के थ्रू ही उस जो कैंसर के सेल्स होते हैं उनको किल करते हैं, यानी कि उनके प्रोडक्शन को, उनके ग्रोथ को कम करने को ही हम क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी कहते हैं। फॉर डिक्रीज द साइज एंड शेप ऑफ लम्स मेनली यूज्ड कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। यानी कि लम्स के जो साइज और शेप होते हैं उसको कम करने के लिए, उसको डिक्रीज करने के लिए मेनली हम कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं और रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि decrease the size of lumps in that condition, stop the chemotherapy and remove the lumps off by surgery। यानी कि जब जो है लम्स के साइज डिक्रीज हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी को रोक देते हैं और उसके बाद सर्जरी के थ्रू जो है हम लम्स को रिमूव कर देते हैं। इस प्रोसीजर को मेनली हम कब इस्तेमाल करते हैं? ड्यूरिंग द कैंसरस कंडीशन। यानी कि पेशेंट ऐसे स्टेज में आ जाता है जब लम्स जो है वो कैंसर बन जाता है, तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो है प्रोसीजर, ये प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, यानी कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं।
कौन सी मेडिसिन हमारी जो है वो कीमोथेरेपी होती है, यानी कि जो एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं उनके नाम क्या है। जैसे हमारा जो है कैपेसिटाबिन जो होता है वो क्या होता है, वो एक कीमोथेरेपी ड्रग्स होते हैं, यानी कि एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं कुछ इस तरीके से। आप जो है हमारा कैपेसिटाबिन के नाम से आता है। उसके बाद फ्लोरो यूरोसिल इंजेक्शन है, हमारा जो है इंजेक्शन भी दिया जाता है, जो 5 फ्लूसेल के नाम से आता है, 5 फ्लूसेल 500 के नाम से आता है। नेक्स्ट है हमारा, अब बात करते हैं जो सुपरफिशियली एब्डोमेन सिस्ट होता है, यानी कि जो पेट के ऊपरी हिस्से में जो लम्स होते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए हम कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। आइए वो भी एक एक करके जो है वो सारी चीजों के बारे में देखते हैं, उसके डोज के बारे में देखते हैं और ड्रग नेम और जो ब्रांड नेम है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो ब्रांड नेम है डेलेसिन सी के नाम से आता है हमारा जो टैबलेट है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ जो हमारा उसका कंपोजिशन है वो क्लिंडामाइसिन है। अगर डोज की बात करें तो 300 mg बीडी देंगे नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो ऐसे कंडीशन में हम जो है 300 mg देंगे, लेकिन दिन में 3 बार हो जाएगा, वही चीज है। अगर नॉर्मल रहेगा तो दो बीडी हो जाएगा, अगर ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन है तो TDS हो जाएगा, नहीं कि दिन में 3 बार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है डेलेसिन इंजेक्शन के नाम से हमारा वही है, सेम है, यानी कि वो टैबलेट था, ये इंजेक्शन हो गया, क्लिंडामाइसिन है। और नॉर्मल इन्फेक्शन सेम रहेगा 300 mg, लेकिन अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम 600 mg हो जाएगा, यानी कि हर 8 घंटे में 600 mg का इंजेक्शन हम देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सेप्ट्रान के नाम से आता है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। जो कंपोजिशन है वो कोट्राइमोक्साजोल के नाम से हमारा कंपोजिशन है इसका। नॉर्मल इन्फेक्शन अगर है तो उसके लिए बीडी यानी कि दिन में 2 बार देंगे, और वही सीवियर इन्फेक्शन है तो TDS यानी कि दिन में 3 बार इस टैबलेट को इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है टैक्जिम ओ। टैक्जिम ओ जो है हमारा जो सेफेक्जिम होता है कंपोजिशन उसका होता है, ब्रांड नेम टैक्जिम ओ के नाम से, 200 के नाम से आता है। नॉर्मल इन्फेक्शन में 200 mg बीडी देंगे और सीवियर इन्फेक्शन में बस TDS कर देंगे, सेम mg रहेगा, बस दिन में 3 बार देंगे। नेक्स्ट है हमारा डॉक्सीसाइक्लिन, सेम रहेगा, डॉक्सीसाइक्लिन हमारा ब्रांड नेम भी आता है और वो कंपोजिशन सेम नेम रहता है। नॉर्मल इन्फेक्शन में 100 mg बीडी देंगे, वही अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो उस केस में हम TDS यानी कि जो है दिन में 3 बार करा देंगे, और नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए हम दिन में 2 ही बार देंगे। उसके बाद एजी के नाम से एजिथ्रोमाइसिन हमारा आता है, जो एजिथ्रोमाइसिन कंपोजिशन होता है, और एजी 500 के नाम से ये ब्रांड नेम आता है मार्केट में। डोज की बात करें तो 500 mg OD रहेगा, यानी कि दिन में 1 बार देंगे। अगला है हमारा एगुमेंटिन। एगुमेंटिन इंजेक्शन होता है जो एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवुलिनेट के कॉम्बिनेशन में हमारा इंजेक्शन आता है, कुछ इस तरीके से होता है। नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए हम बीडी दिन में 2 बार लगाते हैं, और सीवियर इन्फेक्शन में दिन में 3 बार लगा देते हैं, ये होता है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्लेवेम। क्लेवेम जो है एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवुलिनेट का कॉम्बिनेशन ये टैबलेट होता है बेसिकली हमारा, और नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए 625 mg OD रहेगा, यानी कि दिन में 1 बार, और सीवियर इन्फेक्शन में बस बीडी यानी कि सेम mg रहेगा, बस जो है हम दिन में 2 बार उसको दे देंगे। नेक्स्ट है हमारा सुपरसेफ। सुपरसेफ जो हमारा होता है कंपोजिशन सिफ्यूरोक्सिन के नाम से हमारा कंपोजिशन होता है। नॉर्मल इन्फेक्शन अगर हुआ है तो ऐसे केस में सुपरसेफ का इस्तेमाल हम बीडी दिन में 2 बार करेंगे, और सीवियर इन्फेक्शन में TDS देंगे, यानी कि दिन में 3 बार ये जो है इंजेक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा नॉरमेट्रोजिल प्लस। नॉरमेट्रोजिल प्लस जो है ऑफ्लॉक्सासिन और ओरनिडाजोल का कॉम्बिनेशन होता है। नॉर्मल इन्फेक्शन में हम OD देंगे, और सीवियर इन्फेक्शन में बीडी यानी कि दिन में 2 बार। कुछ इस तरीके से टैबलेट आता है नॉरमेट्रोजिल प्लस के नाम से। नेक्स्ट है लीवोफ्लॉक्स। लीवोफ्लॉक्स बेसिकली हमारा लीवोफ्लॉक्सासिन होता है, ठीक है। नॉर्मल इन्फेक्शन में OD रहेगा, सीवियर इन्फेक्शन में बीडी यानी कि दिन में 2 बार। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा जो हमारा लम्स होता है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, लम्स क्या होता है, एब्डोमिनल लम्स के बारे में पूरी फुल इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हमने जाना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वॉर्म फार्मेसी चैनल से ऐसे ही नए नए टॉपिक पर वीडियोस को देखने के लिए और जो भी अपडेट्स आती है उनको सबसे पहले जानने के लिए जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे warmpharmacy.in वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी कोई न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।